हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपके टॉप एमसीक्यू ऑफ जूलॉजी की, उसमें अभी तक अपन ने आपके 270 क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाके टॉप एमसीक्यू ऑफ जूलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके आप वन बाय वन करके इन वीडियोस को देख सकते हो। वहां पे आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप किसी भी स्टेट से पब्लिक सर्विस कमीशन से हो, चाहे आरपीएससी हो, फिर चाहे आप एमपीएससी, हरियाणा वाली, यूपी वाली, कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे कॉमन जूलॉजी के जो मेन मेन क्वेश्चन राइज होते हैं, उन सबको अपन माइंड में रख के इन चीजों को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और जो मेन टारगेट आरपीएससी वाला, तो अगर आरपीएससी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो उसके साथ में अदर क्वेश्चन, जो अदर स्टेट के क्वेश्चन हैं, वो आराम से इजिली साथ में तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आरपीएससी के क्वेश्चन का लेवल एज कम्पेयर टू अदर स्टेट थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा डिफिकल्टी भी होता है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आते हैं, तो लैंग्वेज भी अलग होती है, डेप्थ भी होती है, कुछ क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट वन लाइनर भी देखने को मिल जाते हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए अपन ने क्वेश्चन सेशन स्टार्ट कर रखा है अपन ने। और इससे पहले अपन ने एक 500 एमसीक्यू की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के छोड़ रखी यूट्यूब के ऊपर। एचपीएससी और यूपीएससी के नाम से जूलॉजी एमसीक्यू की प्लेलिस्ट है, उसमें अपन ने 500 एमसीक्यू करवा दिए। और अभी आज आपके 271 से लेके आज आपके 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इन 300 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है, जो अपना टेलीग्राम चैनल है जॉन ऑफ लाइफ साइंस, उसके ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो एक बार प्लेलिस्ट में जाना, वहां से आप सारे वीडियो देखना, काफी आपको हेल्प मिलेगी। तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं। 271, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, अगर आपके पास में मीडियम में लैक्टोज है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द लेक ऑपेरंट टू बी एक्सप्रेस्ड। अगर आपके पास मीडियम में लैक्टोज है तो आपको क्या कंडीशंस होगी कि उस कंडीशंस के अंदर आपके जो जीन एक्सप्रेशन है लेक ऑपेरॉन का, वो एक्टिव होगा। देखो, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है और ग्लूकोज अब्सेंट है, तो ये कंडीशन होगी जहां पे आपका लेक ऑपेरॉन ऑन होगा। अगर कंडीशन ये आती है कि ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज अब्सेंट है, तो आपकी कंडीशन रहेगी ऑफ। या कंडीशन ये आती है कि लैक्टोज प्रेजेंट है और ग्लूकोज उससे भी ज्यादा है, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपका लेक ऑपेरॉन बंद रहेगा। तो सिंपल अपन ये कह सकते हैं, आपका लेक ऑपेरॉन तभी चलेगा जब आपके पास मीडियम में लैक्टोज होगा ग्लूकोज से ज्यादा, या फिर ग्लूकोज अब्सेंट ही हो। तो ऑप्शन सी आपको ये कह रहा है, एज लॉन्ग एज लैक्टोज इज मोर देन ग्लूकोज कंसेंट्रेशन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 272 है, द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इन लेकोपेरॉन। देखो, आपके पास में जो 3 जीन होते हैं लेकोपेरॉन में, जेड, वाई, ए, सबसे सिंपल है इनको याद करना, क्योंकि यहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो जेड होता है, वो होता है आपके बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। वाई होता है आपका परमेज के लिए, जो एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह काम करते हैं लैक्टोज अपटेक के लिए। और ये होता है आपका ट्रांस एसिटाइलेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको इनकी सीक्वेंस पता हो और उनके नाम पता हो। तो जेड, वाई, ए स्ट्रक्चरल जीन आर प्रेजेंट इन लेकोपेरॉन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इन लेकोपेरॉन द जीन प्रोडक्ट ऑफ लेक ए जीन, अभी अपन ने बात की कि लेक ए का है वो होगा आपका परमेज। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका, लेकोपेरॉन कंसिस्ट ऑफ। देखो, लेकोपेरॉन के अंदर आपके पास एक तो होगा रेगुलेटर जीन, जो है आपका ऑपरेटर, बाकी 3 आपके पास स्ट्रक्चरल, जेड, वाई, ए। सो 1 रेगुलेटरी जीन्स एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। लेक ओपेरॉन वर पोस्टुलेटेड बाई, मतलब लेक ओपेरॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, वो दिया था आपके जेकब और मेनार्ड। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, फ्रांसिस जेकब एंड जेकी मेनार्ड। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इन द लेक ओपेरॉन जीन आई कोड फॉर, तो आई का मतलब होता है यहाँ पे रिप्रेसर। रिप्रेसर कहाँ पे बाइंड होगा, ये बाइंड होगा आपका ऑपरेटर पे। उसकी वजह से ये पॉलीमरेज को प्रमोटर पे बाइंड नहीं होने देगा और आपके जो जीन एक्सप्रेशन है वो उस कंडीशन के अंदर बंद रहेगा। सो यहाँ पूछ रहा है कि लेक ओपेरॉन जीन आई कोड फॉर, तो जीन आई कोड फॉर करेगा आपका रिप्रेसर के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विच प्रोटीन प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द प्रोटीन। तो आपकी रिप्रेसर प्रोटीन है वो आपके पॉलीमरेज के फंक्शन को, एक्टिविटी को डाउन करेगा, जिसकी वजह से आपके ट्रांसक्रिप्शन ऑन नहीं होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 278, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वार रिटन बाई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में आया हुआ है। तो डार्विन के द्वारा 1859 में ये बुक पब्लिश हुई थी। तो चार्ल्स डार्विन, राइट आंसर, ऑन द बेसिस ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन इन 1859। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन आपके सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन इन न्यूरॉन इन डन बाय, जो आपके न्यूरॉन्स के अंदर अपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और उसके अंदर जो आपके एसिटाइल कोलिन है उसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो उसका फॉर्मेशन आपके जो स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा आपके एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो आपके एक्सॉन बाग के अंदर जो आप एसिटाइल कोलिन देखते हो उसका फॉर्मेशन होगा आपके न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन जो सेल है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके द्वारा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। A layer of connective tissue, 20 नंबर का, a layer of connective tissue शीथ कवर मसल्स फाइबर इज कोल्ड है। कहने का मतलब ये है कि जो आपके मसल्स फाइबर हैं और मसल्स फाइबर के ऊपर जो आपके कनेक्टिव टिश्यू की शीथ पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, तो वो कहलाती है आपकी एंडोमाइसियम। यहाँ पे आपको 3-4 वर्ड का ध्यान रखना है। एक तो वर्ड आता है आपके एंडोमाइसियम, देखो ये आपके कवर ऑन मसल्स फाइबर, ये कनेक्टिव टिश्यू का बनाओ मसल्स फाइबर के ऊपर कवरिंग है, ये हो गया आपकी मसल्स फाइबर, तो एंडोमाइसियम हो गई आपकी। दूसरी चीज, मसल्स के अंदर जो मसल्स फाइबर का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं फेसिकुली। फेसिकुली क्या होगी, ग्रुप ऑफ मसल फाइबर इन मसल। ठीक है, इसके बाद में एक वर्ड आता है आपके पेरीमाइसियम। आपके फेसिकुली के चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पाई जाती है मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। तो मेम्ब्रेन अराउंड फेसिकुली, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ड और आता है एपीमाइसियम। कंप्लीट मसल्स के चारों तरफ जो पाई जाती है, तभी कंप्लीट मसल्स के चारों तरफ लेयर है कनेक्टिव टिश्यू, उसको बोलते हैं आपके एपीमाइसियम। तो ये बोला है कनेक्टिव टिश्यू जो मसल्स फाइबर के चारों तरफ होता है आपका एंडोमाइसियम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन सार्कोप्लाज्म इज नोन है, तो सार्कोप्लाज्म क्या होता है, जो आपके मसल सेल्स का जो आपके साइटोप्लाज्म है लिक्विड भरा होता है, मसल सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है उसको बोलेंगे अपन क्या, सार्कोप्लाज्म। और इस सार्कोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर वगैरह पाई जाती है उनके लिए अलग वर्ड यूज करते हैं। तो अगर सार्कोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया है तो अपन वर्ड यूज करेंगे आपके कौन सा, सार्कोमियर, सॉरी सार्कोसोम्स। ठीक है, अगर आपके जो सार्कोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको बोलेंगे अपन क्या, सार्कोसोम्स। और अगर उसकी बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हो गया आपकी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये थोड़ी बेसिक बेसिक सी बातें हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना है, जहां से एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार डायरेक्ट। ए बैंड इन मसल्स फाइबर, देखो मसल्स फाइबर के अंदर अपन देखते हैं कि एक तो होता है आपके डार्क एरिया और एक होता है आपके लाइट एरिया, दो अलग अलग बैंड पाई जाती है। डार्क वाले को बोलते हैं अपन ए बैंड और इस ए बैंड को बोलते हैं अनिसोट्रोपिक। ठीक है, सिंपल सिंपल से थोड़ी बातें हैं जहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाए। तो ये बोला कि ए बैंड इन मसल फाइबर, तो ए बैंड होता है आपका अनिसोट्रोपिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 283 है, क्राउज मेम्ब्रेन इज फाउंड बिटवीन। ठीक है, तो जो आपके आई बैंड पाए जाते हैं आइसोट्रोपिक बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड को जो दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं उसके बीच में मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं क्रॉस मेम्ब्रेन। तो ये कहाँ पाया जाता है, आपके आई बैंड के बीच में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। काइमोग्राफ इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, तो काइमोग्राम का यूज आपके कहाँ होता है, तो काइमोग्राम का जो यूज है वो आपके मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के लिए यूज होता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर ए। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन measurement will be done by kymograph। 25 है, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू पिगमेंट ऑफ, तो जो आपके यूरोक्रोम पाया जाता है उसकी वजह से आपके यूरिन का जो येलो कलर है वो होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 26 है, बुक फिलोसॉफी जूलॉजी पब्लिश्ड बाय, तो ये की गई थी आपके लेमार्क के द्वारा। देखो इवोल्यूशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो साइंटिस्टों के नाम प्लस इनकी बुक्स के नाम प्लस ईयर, तो लेमार्क के द्वारा 1809 में। ठीक है, बुक पब्लिश्ड बाय इन 1809, तो 1809 के अंदर आपके लेमार्क ने अब जो बुक थी जूलॉजी की, फिलोसॉफी जूलॉजी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जेनेटिक ड्रिफ्ट गिवन बाय, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट दिया था आपके सिविल राइट ने, और जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? रैंडम चेंज इन स्मॉल पॉपुलेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वाज एक्सप्लेन्ड बाय, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में क्या होता है? कोई ऐसा बैरियर जिसकी वजह से एनिमल्स के बीच में जो इंटरब्रीडिंग है वो बंद हो, उनके बीच में कोई बैरियर आ जाए, तो ये कॉन्सेप्ट दिया था आपके स्टेबिन्स ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। विच साइंटिस्ट इनिशियली गिव द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो आइडिया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का नाम देखते अपने माइंड में आता डार्विन, लेकिन इसका जो सबसे बेसिक पहले आइडिया दिया था वो दिया था आपके हर्बर्ट स्पेंसर ने। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 291 है, स्पीसीज सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स आर कॉल्ड, अगर जियोग्राफिकल बैरियर के द्वारा स्पीसीज अगर अलग अलग हो रखी है तो उसको बोलेंगे एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का जो सबसे कॉमन टर्म होता है जियोग्राफिकल बैरियर के द्वारा वो होता है आपका एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। विच वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ लेमार्क, लेमार्क का आपको कॉन्सेप्ट कहना है इंटरनल वाइटल फोर्स, सभी एनिमल्स के पास में उसके पास में इतने इंटरनल वाइटल फोर्स की कैपेसिटी होती है। इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स, ये बात भी सही है। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ये भी सही है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये भी सही है। तो ये सारे के सारे पोस्टुलेट है वो आपके लिए मार्क है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, तो जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत वीजमान के द्वारा, और ये थे आपके, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था लेमार्क कॉन्सेप्ट में। इन्होंने 25 जनरेशन तक रेड के पूछ को कट किया, और इन्होंने ये देखने की कोशिश की कि लेमार्क के अकॉर्डिंग आने वाली ऑफ स्प्रिंग के अंदर टेल नहीं होनी चाहिए, कि अगर पेरेंट्स में टेल नहीं है, इन्होंने काट दी तो ऑब्वियसली उसके अंदर भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब इन्होंने टेल काटी तो उसके बाद देखा 20 से 25 जनरेशन तक इन्होंने ये सेम एक्सपेरिमेंट रन किया, और उसके बाद देखा कि आने वाली ऑफ स्प्रिंग के अंदर तो टेल आ रही थी। तब इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि अगर जो आपके वेरिएशन है, अगर आपके जर्म प्लाज्म से आ रहे हैं, वो आपके इनहेरिट करेंगे, ना कि आपके सोमेटिक वाले। तो कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म का कॉन्सेप्ट दिया था आपके वीजमान ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विच वन इज करेक्ट? लाइसोसोमल एंजाइम वर्क एट एसिडिक पीएच, सही बात है। जो आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो काम करेंगे एसिडिक पीएच पर। ईआर ऑफन शो राइबोसोम अटैच्ड टू इनर सरफेस, इनर पे नहीं होते राइबोसोम, आपके ईआर के आउटर सरफेस पे होंगे। सो यहाँ पे इनकरेक्ट तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड है आरईआर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, सही बात है। आरईआर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कि आपके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की, एक रफ और एक स्मूथ। रफ इसलिए बोलते हैं कि रफ के ऊपर आपके राइबोसोम पाए जाते हैं इसलिए वो रफ है, और स्मूथ के ऊपर राइबोसोम एब्सेंट है इसलिए वो स्मूथ है। तो रफ का काम होता है आपके प्रोटीन फॉर्मेशन, और स्मूथ का काम होता है लिपिड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही है, सी भी सही है, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो इनकरेक्ट है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, जो कहने का मतलब ये है कि जो ग्लाइकोसाइलेशन की मेन प्रोसेस है वो होती है आपके गोल्जी बॉडी के अंदर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। साइटोक्रोम P450 प्रेजेंट इन, तो P450 एक तरह का मार्कर एंजाइम है आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कार्डियोलिपिन इज फाउंड इन, तो कार्डियोलिपिन भी एक मार्कर एंजाइम आपके इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजिनोसोम्स इन सम प्रोटिस्ट वर्क लाइक, तो देखो आपके कुछ प्रोटिस्ट होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, और माइटोकॉन्ड्रिया की सिमिलर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजिनोसोम, जिसका काम होता है आपके एटीपी प्रोडक्शन में, रेस्पिरेशन के लिए। तो हाइड्रोजिनोसोम्स किसके सिमिलर स्ट्रक्चर है आपके? माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एंजाइम केटालेज फाउंड इन, तो केटालेज एंजाइम जो आपके पाए जाते हैं प्रोक्सिसोम में, ठीक है। पेरोक्सिन प्रोटीन इन्वॉल्व इन बायोजेनेसिस ऑफ, तो पेरोक्सिन प्रोटीन का काम है आपके प्रोक्सिसोम फॉर्मेशन का। सो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जहां से आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और ये आपके आज 300 क्वेश्चन पूरे हो गए, इससे पहले 500 क्वेश्चन करवा दिए, तो 500 प्लस 300 ये हो गए आपके 800 क्वेश्चन जूलॉजी के। 500 वाली पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है, और इन 300 वाली भी कर देंगे। इसके अलावा 500 क्वेश्चन आपके करवा दिए प्योर एकदम एनिमल टेक्सोनॉमी के, तो आपके पास में 1300 क्वेश्चन हैं जूलॉजी के। और ये मान के चलो किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप इन 1300 क्वेश्चन को एनालाइज करते हो, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे एक बार आप जाके उनको देखना, और इन क्वेश्चंस के पीडीएफ भी अपन टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, जहां से आपको प्रिंट वगैरह निकाल सकते हो, उसके साथ में आप तैयारी कर सकते हो। विद आंसर के अपन अपलोड करेंगे, जिससे लास्ट 500 क्वेश्चंस की अपन ने अपलोड की थी। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे एक बार आप जाके उनको देख लेना।
काफ़ी आपको बेनिफिट मिलने वाला है इन क्वेश्चन सेशन के साथ में। और आप यूट्यूब के ऊपर जाके आप डायरेक्ट वहाँ से जाके चीज़ों को देख सकते हो। जो आपके एक तो टॉप एमसीक्यू जूलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। इसके अंदर आपकी करवा दिए 300 क्वेश्चंस। एक बनी हुई है आपके एचपीएससी यूपीएचईएससी के नाम से प्लेलिस्ट एमसीक्यू जूलॉजी, उसमें आपके 500 एमसीक्यू, मतलब हो गया 800। इसके अलावा फिर आपके एनिमल टेक्सोनॉमी एमसीक्यू, वो आपके 500 एमसीक्यू हो गए। तो आपके पास में टोटल 1300 एमसीक्यू अपने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करवा रखे हैं, जिसके आप जाके वीडियो देख सकते हो। और इनकी तो अपन 500 की पीडीएफ अपने जोन ऑफ लाइफ साइंस जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपलोड कर दी 500 एमसीक्यू की पहले, और अभी 300 वाली भी कर देंगे। तो जो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए जोन ऑफ लाइफ साइंस में, वो एक बार डायरेक्ट सर्च कर लेना जोन ऑफ लाइफ साइंस, अदरवाइज मुझे 8386 01253 पर मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपके थ्योरी पोर्शन की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो एनिमल टेक्सोनॉमी कंप्लीट आपके फाइलम वाइज की है। इसके बाद में सेल बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो सारी चीजें अपलोड है। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।